हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में ना आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। तो सबसे पहले हमें इसके अस्तर पर कटिंग करनी है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो ब्लाउज की जो हमारी तैयार लेंथ है वो 14 इंच है। तो कपड़े को हमने डबल करके रखा है, बंद साइड अपनी तरफ है और ओपन साइड हमने आगे की तरफ रखी है। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल करके रख लिया है और फ्रंट साइड के पर्त में हमें जो भी आपका नाप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है और बैक साइड में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लंबाई के निशान लगाएंगे। 14 इंच हमारी लंबाई रहेगी तैयार। तो यहाँ पर 14 इंच हमारी लंबाई तैयार रहेगी। अब इसको हम यहाँ से स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे और फ्रंट साइड के पर्त में आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर हमने ये निशान को सीधा कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमने 14 इंच लंबाई ली है और 2 इंच हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा रखा है। तो अगर आप 13 इंच भी लंबाई लें तो उसमें भी आपको 2 इंच प्लस करना है। तो 2 इंच हमने प्लस किया, यानी टोटल ये हमारा 16 इंच लेंथ रहेगी। तो हम यहाँ पर आपको फ्रंट साइड के पर्त की कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो उसके बाद हमने शोल्डर का नाप लेना है। शोल्डर हमारा यहाँ पर आएगा 6 इंच। 12 इंच हमारा शोल्डर है, उसका हमने हाफ रखना है 6 इंच। उसके बाद हमने आर्म होल के निशान लगाएंगे। वो आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। देखिए, 6 इंच हमने ऊपर की तरफ निशान लगाया है, इतना ही निशान हम नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इस निशान से इस निशान तक हम दोनों निशानों को मिला देंगे। निशान हमने मिला दिया। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरीके से पहले सीधा कर लेंगे। उसके बाद जितना भी आपका चेस्ट है, यहाँ पर 1/4 निशान लगाएं। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 8 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद हमने यहाँ पर हाफ इंच का और निशान लगाएंगे चेस्ट के यहाँ पर। उसके बाद कमर है हमारी 28 इंच और हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाना है। जो भी आपका नाप है 1/4 निशान लगाएं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इंच हमने आगे की तरफ निशान लगाएंगे टक्स के लिए। तो यहाँ पर 2 इंच का हमने टक्स के लिए निशान लगाना है। उसके बाद ये जो हमारा निशान है ऊपर का, नीचे वाले निशान तक हम स्केल की मदद से मिला देंगे। दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। उसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और 2 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का हम नीचे की तरफ। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। तो फ्रेंड्स, हम आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे कि आपके आर्म होल में झोल क्यों आता है और परफेक्ट आर्म होल का जो कटिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर ये जो हम निशान लगा रहे हैं ये हमारे बैक साइड का जो निशान लगाना होता है वो नाप से लेके ऊपर तक इस तरीके से लगाना होता है और फ्रंट साइड का हाफ इंच अंदर की तरफ से लगाएंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल का निशान है और अंदर की तरफ जो निशान रहेगा वो फ्रंट साइड का रहेगा। फ्रंट साइड का जो होता है यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अगर आप इस तरीके से निशान लगाओगे तो बिल्कुल भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा। और शोल्डर से नीचे की तरफ 2 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगाना है। 2 इंच नीचे से लेके आधा इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से हमें गोलाई करनी है और अंदर वाले निशान तक। ये जो हमारा अंदर वाला निशान है 8 इंच का चेस्ट का, उस निशान से हमें गोलाई करनी है। तो ये फ्रंट साइड की मुड्ढे की इस तरीके से हमारी गोलाई होगी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे टक्स पॉइंट का सही तरीका। तो फ्रेंड्स, आपका जितना भी नाप है पहले तो आप उसको नापें, फिर उसका 1/4 करें। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 1/4 रखा है 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमने 8.5 इंच रखा है, उसमें हम कर लेंगे 1 इंच प्लस। उसमें हमने 1 इंच प्लस करा 9.5 और हाफ इंच हमारा शोल्डर का मार्जिन होगा। 8.5 चेस्ट है, 1 इंच प्लस करा 9.5 और हाफ इंच शोल्डर से हमारा मार्जिन रहेगा। तो टक्स आएगा हमारा 10 इंच पर। तो फ्रेंड्स, आपका कोई भी साइज हो आपको 1/4 करना है, फिर उसमें 1 प्लस करना है और उसमें हाफ इंच की आपको लूजिंग लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारी फिटिंग है चेस्ट की उसका यहाँ पर 10वां हिस्सा रखना है। तो यहाँ पर हमने 3.25 इंच पर निशान लगाया है और नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर, यानी नीचे की तरफ हमने 2 सूत कम रखना है। तो हल्की सी यहाँ पर हमारी तिरछी लाइन आएगी, क्योंकि नीचे की तरफ हमने 2 सूत कम लिया है। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने जो आगे की तरफ 2 इंच का यहाँ पर निशान लगाया है टक्स का, वो 2 इंच का निशान अब हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरीके से हमने मिलाना है। हल्का सा हम राउंड देंगे, हल्की सी गोलाई करते हुए इस निशान को हम मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर हल्का सी गोलाई करते हुए हमने निशान को मिलाना है। अब यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको इस तरीके से आर्म होल की तरफ ले जाना है। तो बिल्कुल बीच में हमने यहाँ पर बीच निशान में इस तरीके से स्केल को रखेंगे और इस निशान को हम लगा लेंगे।
आर्म होल में झोल क्यों आता है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये तो आधे इंच का निशान है, इस निशान को हमें यहाँ पर लगाना है। कुछ लोग इस निशान को नहीं लगाते हैं, इसलिए आपके जो आर्म होल है यहाँ की तरफ एक चुन्नट आ जाती है, यानी कि एक प्लेट आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको आधे इंच का इस तरीके से निशान लगाना होगा। ये हमने निशान लगा लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें बेल्ट का निशान लगाना है। जैसे कि हमारी बेल्ट है, यहाँ पर जो निशान लगाया है 14 इंच से ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, यानी टोटल हमारी जो बेल्ट है वो 3.5 इंच की तैयार हो जाएगी। अब इस निशान को इस तरीके से हमने लगा लिया। उसके बाद जो हमारी टक्स का निशान है यहाँ तक इसको मिलाएंगे, हल्की सी गोलाई देते हुए हमें इस निशान को इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ पर ये निशान हमने लगा लिया बेल्ट का। उसके बाद देखिए साइड से हमने निशान लगाना है। साइड से हमने यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाना है। जो बैक साइड का पर्थ होता है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तैयार नाप से, और फ्रंट साइड का 2 इंच का एक्स्ट्रा होता है। तो फिटिंग लगाएंगे तो उसमें गड़बड़ आ जाएगी फिटिंग लगाते में, तो इसलिए हमने क्या करना है, आधे इंच की कटिंग करनी है और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो बिल्कुल साइड से हमारा बराबर बैठ जाएगा, वरना तो आपका जो साइड का पर्दा है वो छोटा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगाना है गले की चौड़ाई का। तो चौड़ाई हमने लेनी है गले की 2.5 इंच। तो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो, आप यहाँ पर 2.25 भी कर सकते हो और 3 इंच भी कर सकते हो। उसके बाद हम निशान लगाएंगे गले की लंबाई के। तो यहाँ पर हमें जो गले की लंबाई तैयार रखनी है 9.5 इंच, और 1/2 इंच हमने शोल्डर से ऊपर की तरफ से मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने तैयार रखनी है। अब जो हम निशान लगा रहे हैं 10 इंच का, तो 10 इंच का निशान हमने गले का लंबाई का लगाया है। तो अब इस तरीके से हमने स्केल को रखना है और यहाँ पर वी शेप में गले को इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे गले के निशान लगकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपके ब्लाउज में ऊपर की तरफ चुन्नटें क्यों आती हैं, तो यहाँ पर आपको आधा इंच ज़रूर ये निशान लगाना है और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो ये निशान हमने इसलिए लगाया है कि ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आए। तो यहाँ पर हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ से नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। तो नीचे वाले निशान पर पहले हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हमने जो यहाँ पर आधे इंच का निशान लगाया है उसकी भी सेटिंग कर देंगे बाद में। और उससे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करना है, जो हमें नीचे वाले निशान पर कटिंग करनी है। तो ये नीचे वाले निशान पर हमें शोल्डर की कटिंग करनी होगी। बाहर वाला जो हमारा शोल्डर है ये हमारा बैक साइड का है, तो इसलिए अगर आप बाहर वाले बैक साइड का पर्थ कटिंग कर रहे हैं तो इस निशान पर कटिंग करें। तो यहाँ से हमने साइड से कटिंग कर दी है। उसके बाद हम फ्रंट साइड के मुट्ठे की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने फ्रंट साइड के मुट्ठे की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बैक साइड के पर्थ की कटिंग कर रहे हो तो उसमें लंबाई में 1 इंच एक्स्ट्रा रखें। उसके बाद हम यहाँ से गले की कटिंग कर देंगे। बी शेप में हमने गला बनाना है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो की स्टिचिंग भी हम आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ से हमने जो टक्स पॉइंट के निशान लगाए हैं उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ से भी हमें कटिंग करनी है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका फ्रेंड्स हम बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने सेटिंग कर ली है। उसके बाद हम बेल्ट के निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमारी बेल्ट जो है वो रहेगी 7 इंच तैयार। उसके बाद हमने 2 इंच का इसमें मार्जिन ऐड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अस्तर की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको कटिंग बताई है। अगर फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा कि आपको हमारी वीडियो कहाँ से समझ में नहीं आई है। तो आप देख सकते हो अस्तर की हमारी कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक की अब हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे, उसके बाद स्टिचिंग भी करेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज के साइड से हमने ये कपड़े को हटाना है जो एक्स्ट्रा था। उसके बाद हमने 1/2 इंच यहाँ से कटिंग की है ताकि फिटिंग हमारी परफेक्ट आए। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 1/2 इंच की कटिंग करनी होगी जो कि आपके शोल्डर में झोल ना आए, और 2 इंच का हमने यहाँ से कटिंग की है जो कि हमारा टक्स का होगा। उसके बाद हमने गले की कटिंग की है। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं हमारी जो हमारे ब्लाउज़ में यूज़ होंगी वो है, और एक्स्ट्रा कपड़ा हमने हटा दिया है। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज़ कट कर तैयार है जो कि हमने अस्तर को काटा है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन फैब्रिक की तरफ। चलिए तो अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमने अस्तर को इसी के ऊपर रखना है और सब तरफ से यानी कि चारों तरफ से 1/2 इंच का छोड़ते हुए हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम आधे इंच इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उसके बाद हमने स्टिचिंग करनी है, और स्टिचिंग जब हम करेंगे तो दोनों कपड़ों को इसके ऊपर रखकर 1/2 इंच चारों तरफ से छोड़ते हुए कट सिलाई करके और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से भी हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर ही कटिंग करें,
जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो आप देख सकते हो हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अब इसके चारों तरफ हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ मेन फैब्रिक रखना है और ऊपर की तरफ हमने अस्तर को रखा है और चारों तरफ से इसको हम सिल देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्त की भी स्टिचिंग कर ली है। तो ये हम दिखाएंगे आपको। ये देखिए एक पर्त हमारा ये है और दूसरा पर्त ये है हमारा, दोनों पर्त की हमने स्टिचिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट में भी अस्तर को इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। बहुत ही सिंपल है, सादा है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी आपको इसमें अस्तर लगा कर दिखाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से है, तो वो हमने अस्तर को इसमें अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमने बीच से कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक की बीच से कटिंग करनी है। अब दोनों कपड़ों को हमने सिलाई से जॉइन करना होगा। तो इस तरीके से रख लेंगे। मेन फैब्रिक पर हमने अस्तर को रखना है और एक पैर की सिलाई से चारों तरफ इसके सिलाई लगानी होगी। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पर्त को भी स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से दोनों साइड के पर्त को हम सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी होती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो भी हमारा साइड में कपड़ा है सबकी हम कटिंग कर देंगे। चारों तरफ से हमें इसकी छटिंग करनी होगी दोनों पर्त की। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पर्त की भी कटिंग करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने और भी कपड़े की कटिंग की है, यानी तिरछे कपड़े की, जो कि हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। अगर आप सीधी पाइपिंग लगाओगे कपड़े की तो उसमें आपका गला परफेक्ट नहीं आएगा। दोनों साइड के पर्त अब हमारे तैयार हैं। अब हम गले पे पहले लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पर काली कलर की कतरन ली है जिसको हमने ओरे भी कट किया है। देखिए हम आपको इसको खींच कर भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करते हुए डबल करके पट्टी को रखना है और एक पैर की सिलाई से इसको कंप्लीट करना है। और ये सिलाई हमें नीचे तक लगानी है, यानी कि पट्टी को नीचे तक लगानी है। उसके बाद हमने दूसरे पर्त में भी साथ में ही पट्टी को लगा लेंगे, जो हमारी पाइपिंग वाली पट्टी है। बहुत ही बारीक सी हमें इसमें पाइपिंग निकाल कर तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स पाइपिंग आप पतली या मोटी अपनी मर्जी से कर सकते हो। उसके बाद हमने बीच से भी कट करनी है, दोनों पर्त अलग कर लिए हैं। उसके बाद बीच में हमने कहीं कहीं इसमें कट लगाने हैं ताकि पाइपिंग पलटते में हमारा झोल ना आए। और इस तरीके से हमने अंदर की तरफ कपड़े को पलटते हुए पाइपिंग निकालनी है और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड के पर्त पे हमें इसी तरीके से पाइपिंग निकालनी होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल हम तरीका आपको कटिंग स्टिचिंग का दोनों बता रहे हैं। फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग को भी पलटना है अंदर की तरफ। तो पाइपिंग आप मोटी या पतली अपने हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमने दोनों परतों को इस तरीके से रखना है और बीच से ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन हम किस तरीके से करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर एक कतरन का टुकड़ा लेना है और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ रखना है और कपड़े को पहले हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और डबल करके रख लिया। उसके बाद हमने इस गले को इस तरीके से रखना है और दूसरे साइड के गले को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने पहले पलट कर रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो हमने पाइपिंग की सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगानी है और दूसरे वाले पर्त को इसके बराबर मिलाकर रखेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर हम दूसरी साइड में सिलाई को ले आएंगे और इस पर भी हमें दूसरी साइड में सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर हमने गले की पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद हम साइड के पर्त को जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड में हमने ये पर्तों को रख लेना है
और देखिए इस तरीके से हमने स्टिच करना है। मैं एक बार और बता रही हूँ, साइड का पर्थ हमारा इस तरीके से रखा हुआ है और पर्थ को हमें ऊपर की तरफ पलटना है और शोल्डर की तरफ से हमने इसमें सिलाई लगानी है। और हमें कपड़ा खींचना नहीं है, दोनों साइड से बराबर पकड़ते हुए कपड़े को स्टिच करना है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड वाले पर्थ को भी लगाना है। आप देख सकते हो हमने इसमें पैड भी नहीं लगाए हैं और इसका कितना प्यारा यहाँ से देखिए उभर कर आया है। देखिए इसके अंदर हमारी फोम भी नहीं है, पैड भी नहीं है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी जॉइंट करना है। दूसरा साइड हम नीचे की तरफ से जॉइंट करके लाएंगे। तो दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए पकड़ना है और यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड के पर्थ हमारे लगकर तैयार हैं। अब उसके बाद तैयार करेंगे फ्रेंड्स हम बेल्ट। तो बेल्ट में सबसे पहले हमें पाइपिंग लगानी होगी। तो पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पर तिरछी कपड़ा काट रहा है, यानी कि पट्टी जो काटी है वो ओरे भी काटी है। तो यहाँ पर हमने ओरे भी पट्टी की इसमें पाइपिंग बनानी है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग को डबल करके रखना है और एक पैर की सिलाई से इसको कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स पाइपिंग आप मोटी या पतली अपने हिसाब से निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है और बीच में हमने इसमें कहीं कहीं कट लगाना होगा। और पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे पहले और यहाँ पर लपकी सिलाई से इस पाइपिंग को निकालते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमें यहाँ पर पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बहुत सिंपल तरीके से पाइपिंग निकाल कर तैयार कर ली है। उसके बाद बेल्ट को हम ब्लाउज में जॉइंट करेंगे। तो बेल्ट हमारी तैयार है। यहाँ पर हमें बीच सेंटर से मिलाकर बेल्ट को रखना है। तो हमें बीच से मिलाएंगे पहले, यहाँ पर बीच सेंटर से मिलाकर हमें रखना है बेल्ट को। और पहले हम एक तरफ को सिलाई लगाएंगे, फिर हमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। तो ब्लाउज को आप जब भी जॉइंट करें तो बीच सेंटर से ही जॉइंट करें। अब हम दूसरी साइड की पट्टी को भी लगा लेंगे बेल्ट की। तो देखिए अब हमने बेल्ट को दूसरी साइड से भी स्टिच करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज हम आपको 3 पीस प्रिंसेस कट बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमें कटिंग करनी है वो अस्तर पे करनी है। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट साइड के पर्थ की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट साइड के पर्थ में हमें 2 इंच लेंथ में एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप बैक साइड के पर्थ की कटिंग करते हो तो उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है लंबाई में। यहाँ पर हमने 2 इंच प्लस करते हुए 16 इंच का निशान लगाया है लंबाई का। तो 14 इंच पे हमारी तैयार ब्लाउज़ रहेगी। तो यहाँ पर हमने 14 इंच का निशान लगाना है। तो हमारी जो तैयार लेंथ है 14 इंच है, 2 इंच हमने इसमें प्लस करना है, यानी टोटल 16 इंच हमें लेंथ रखनी है ब्लाउज़ की। उसके बाद यहाँ पर हमने 14 इंच का जो निशान लगाया है, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे पूरा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में ना आएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। और यहाँ पर हमने अस्तर पर कटिंग करनी है पहले। तो 14 इंच हमारी तैयार लेंथ होगी। उसके बाद हम निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो शोल्डर है हमारा 12 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे हम यहाँ पर 6 इंच, यानी कि 6 इंच के हमने शोल्डर के निशान लगाने हैं। तो आपका जितना भी नाप है आपको उसका आधा ही शोल्डर रखना होगा। उसके बाद हमने शोल्डर को हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे। तो वो डाउन हमें बाद में करेंगे, फिर सबसे पहले हमें सिंपल सीधा निशान लगाना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच का आर्म होल का निशान लगाया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने शोल्डर का निशान लगाया है 6 इंच, तो 6 इंच ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। यहाँ पर जितना हमने शोल्डर लिया है इतना ही हमें यहाँ पर इसके बराबर निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए ये ऊपर वाला जो निशान है, इस निशान को इस तक हमें इस तरीके से मिलाना है एक दूसरे से। तो ये निशान हमने मिला लिया।
उसके बाद चेस्ट है 32 इंच, तो उसका 1/4 निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 8 इंच। तो आपके जितना भी नाप है उसका 1/4 करें, उसके यहाँ पर हमने 1/4 निशान लगाना है। तो 8 इंच यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हमने हाफ इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। अब ये निशान एक्स्ट्रा क्यों लगाया वो भी हम आपको बताएंगे। तो कमर है हमारी 28 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाया है। उसके बाद 2 इंच हमने लगाया है टक्स के लिए, तो आगे की तरफ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे टक्स के लिए। अब जो हमारा फिटिंग का निशान है, इस निशान को नीचे वाले निशान तक दोनों निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान, जहाँ की हमारी फिटिंग की सिलाई रहेगी। उसके बाद आगे की तरफ हमने 2 इंच का मार्जिन का निशान लगाना है, तो आप यहाँ पर 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 इंच का नीचे की तरफ और 2 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे आर्म होल का सही तरीका, तो आर्म होल की कटिंग किस तरीके से सही होती है। तो यहाँ से देखिए, शोल्डर से नीचे की तरफ 2 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमने एक निशान लगाया। उसके बाद इस निशान से अंदर की तरफ हाफ या 1.25 इंच अंदर की तरफ एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो ये इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ से गोलाई करेंगे, और जो हमारा ये फिटिंग का निशान है अंदर वाला, सिर्फ यहाँ तक हमें फ्रंट साइड की गोलाई करनी है। तो यहाँ पर हम आपको बैक साइड फ्रंट साइड दोनों मुड्ढे की बताएंगे किस तरीके से निशान लगाने हैं। अब यहाँ पर हमने स्केल की मदद से गोलाई कर लेंगे। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड के मुड्ढे के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमें बैक साइड के मुड्ढे के यहाँ पर निशान लगाने हैं। बैक साइड का जो लेंगे हम यहाँ से और यहाँ तक लेंगे। तो ये देखिए, हमने स्केल को इस तरीके से रखना है। बैक साइड का पर्थ जो होता है वो हमारा फ्रंट साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है आर्म होल से। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लिए हैं। बैक साइड फ्रंट साइड दोनों के यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। उसके बाद फ्रंट हमें शोल्डर को हाफ इंच नीचे की तरफ डाउन करना है। ये आपको डाउन जरूर करना है, वरना आपका शोल्डर नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ से आपका शोल्डर परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद टक्स पॉइंट किस तरीके से लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फिटिंग नापनी होगी। तो जैसे कि हमारी फिटिंग है यहाँ पर 8.5 इंच, 8.5 इंच फिटिंग है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे 9.5, और हाफ इंच हमारा शोल्डर से यहाँ पर नीचे की तरफ सिलाई रहेगी। 8.5, 9.5 और हाफ इंच सिलाई। तो यहाँ पर हमारा 10 इंच टक्स पॉइंट का निशान आएगा। आपका जो भी साइज़ है आप उसमें 1 इंच प्लस करें, और उसके बाद हाफ इंच शोल्डर का प्लस करें, उसी पर आप निशान लगाएं। आपका साइज़ जो भी है। तो ये देखिए, इस तरीके से तो हमने 10 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाना है। अब इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी तैयार नाप है उसका आप 1/4 करें, उसमें 1 इंच प्लस करें, और हाफ इंच आप शोल्डर की जो हमारी सिलाई में जाएगा उसको जोड़ें, और इतना ही यहाँ पर निशान लगाएं। अब यहाँ से हमें जो लेना है, इस तरीके से फिटिंग नापेंगे, और उसका यहाँ पर 10वां हिस्सा रखना है। यानी कि यहाँ पर आपको फुल फिटिंग लेनी है। चेस्ट आपका जितना भी है उसका यहाँ पर आपको 10वां हिस्सा रखना है। यहाँ 3.25 इंच पर निशान लगाए हमने, और नीचे की तरफ हमने 3.25 इंच पर निशान लगाए। तो अब इस निशान को इस निशान तक इस तरीके से हम मिला देंगे। देखिए, थोड़ा सा ये निशान हमारा तिरछा आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ हमने 2 सूत कम लिया है। 2 इंच हमने यहाँ पर जो लिया था, वो 2 इंच को हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, जो टक्स के लिए हमने आगे की तरफ रखा है। तो अब यहाँ पर टक्स पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने इस निशान को लगाना है। ये 2 इंच का हमारा निशान रहेगा, जो कि हमारा टक्स का है। तो ये निशान हमने लगा लिया। अब इसके जो चोंच है ऊपर की तरफ, इसको हम हल्का सा ले जाएंगे मुड्ढे की तरफ, यहाँ से मुड्ढे की तरफ इस तरीके से स्केल की मदद से बिल्कुल बीच से हमें लेना है, जो कि हमारा चौका निशान है आर्म होल का। यहाँ पर ये बिल्कुल इस स्केल को इसके बीच में रखना है, और इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये देखिए, हमने मुड्ढे के बिल्कुल बीच में रखा है, और इसको इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लिया। उसके बाद हमने हाफ इंच जो यहाँ पर निशान लगाया, उस निशान को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हाफ इंच का गैप करते हुए एक और निशान हम लगा लेंगे। तो ये निशान आपको फ्रेंड्स ज़रूर लगाना है, और यहाँ पर कटिंग भी करनी है। जो आपके ब्लाउज़ में यहाँ पर झोल आता है, वो फिर वो झोल नहीं आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग अच्छे से आ जाती है। तो यहाँ पर आधे इंच का ये निशान लगाना आपको ज़रूरी है। ये वाला जो निशान है मुड्ढे की झोल ख़त्म करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। जो बेल्ट है, हमने ऊपर की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर जो टक्स का जो हमारा निशान है आगे वाला, यहाँ से हमने इस तरीके से स्केल को रखना है, और यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, बेल्ट का इस तरीके से हमें निशान लगाना है। उसके बाद बेल्ट हमारी हो जाएगी 3.5 इंच की। देखिए, टोटल बेल्ट जो नापेंगे हम, वो हमारी 3.5 इंच की है। साइड से हमने बेल्ट के यहाँ पर हाफ इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच का निशान लगाया है, और ये जो हमारा टक्स है, यहाँ से यहाँ तक इस निशान को हम मिला देंगे। तो साइड से हमें ये हाफ इंच की कटिंग करनी ज़रूरी होती है, जब हम साइड से फिटिंग लगाएं, जो दोनों परत हमारे बराबर आए। तो यहाँ पर अब हम गले की चौड़ाई के निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमने ली है यहाँ पर 2.5 इंच। फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा
गले की चौड़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्का सा पान टाइप में गला बनाया है, आप गले को दूसरा शेप भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हमने गले को तैयार लिया है 8.5 इंच। 8 इंच हमारा तैयार रहेगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर की तरफ से इसमें मार्जिन चला जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने गले को इस तरीके से बनाना है, हल्का सा राउंड देते हुए। हमें यहाँ पर गोल गला भी नहीं बनाया है, वी भी नहीं बनाया है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर हल्का सा पान का सा शेप दिया है गले में। तो आप गला अपने हिसाब से, मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। ये वाला हिसाब आपको 1/2 इंच का ज़रूर निशान लगाना है, यहाँ से आपके आर्म होल में झोल आ सकती है। तो फ्रेंड्स अब करेंगे हम कटिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कटिंग करनी है नीचे वाले निशान पर। उसके बाद हमने जो शोल्डर की कटिंग करनी है मुड्ढे की, तो वो अंदर वाले निशान पर करनी है, क्योंकि ये फ्रंट साइड का पर्दा है, बैक साइड का नहीं है। तो यहाँ से हमने बाहर वाले निशान पर कटिंग करनी है, जो कि हमारा जो मार्जिन के निशान था बाहर की तरफ। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से बेल्ट की कटिंग करनी है और साइड से 1/2 इंच की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, जो कि हम बाद में इस कपड़े को हटा देंगे। उसके बाद हमने टक्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से कटिंग करनी होगी और नीचे से हमने 2 इंच का जो निशान लगाया है यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ से 1/2 इंच की कटिंग करनी है। उसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो गला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप वी से भी दे सकते हैं, इसमें पान वाला भी बना सकते हैं या गोल भी बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने 7 इंच की रखनी है पेटी, और जो 2 इंच का हमारा मार्जिन है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ब्लाउज हमारी कट कर तैयार है, यानी अस्तर हमारा कट चुका है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड वाला परत को हटा देंगे, 1/2 इंच यहाँ से हटाएंगे और 2 इंच हमारा टक्स का कटेगा यहाँ से, और 1/2 इंच हमारा ये कटेगा शोल्डर की तरफ से, और गले की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद ये देखिए हमारी ब्लाउज कट कर तैयार है। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक पर इसको रखना है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल करके रख लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हो आप, बंदिश हमारी तरफ है। बेल्ट हम रख लेंगे यहाँ पर, और फ्रंट साइड का परत हम यहाँ रखेंगे और साइड वाला परत को हम साइड में रख लेंगे। और इसके चारों तरफ से 1/2 इंच का छोड़ते हुए कटिंग करेंगे, जितना कि आपको सिलाई में आसानी हो। और उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग हो जाएगी, उसी को इतना कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी है आपको। तो यहाँ से हमने देखिए इस तरीके से 1/2 इंच का छोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी कटिंग करनी है। तो इसी तरीके से हमने पूरे पीस की कटिंग कर लेनी है। अब नीचे की तरफ बेल्ट की तरफ कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी स्टिचिंग भी आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ पेपर पर कटिंग करें। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो चुकी है मेन फैब्रिक की भी और अस्तर की भी। आइए फ्रेंड्स अब चलते हैं मशीन की तरफ, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी स्टिचिंग भी आपको बताएंगे और बहुत ही बारीक पाइपिंग के साथ। तो फ्रेंड्स कटिंग का हमने बहुत ही सिंपल और सरल तरीका आपको बताया है, इसी तरीके से अब हम आपको स्टिचिंग बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं हम मशीन की तरफ। तो यहाँ पर ये परत हमने ले लिया है, और देखिए सबसे पहले हमने साइड वाले परत पे इसके चारों तरफ सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ इस तरीके से हम रख लेंगे, और नीचे की तरफ हमने मेन फैब्रिक रखना है और अस्तर को ऊपर की तरफ रखा है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा चारों तरफ उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के परत को भी तैयार कर लिया है। ये देख सकते हो आप, दोनों साइड के परत हमारे तैयार हैं। अब हम ये सेंटर वाला पीस लेंगे। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने पीस को ओपन करना है। तो मेन फैब्रिक को भी हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इसकी भी हम बीच से कटिंग कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हमने अस्तर की भी कटिंग करनी है। तो पीस को हम साइड में रख देंगे और हम अस्तर को ओपन करेंगे, और अस्तर के भी बीच से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है बीच साइड से। उसके बाद हमने मेन फैब्रिक को लेना है और अस्तर को इसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके। तो दोनों परतों पर इसी तरीके से रखना है। अब इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। इसके चारों तरफ अब हम सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए कपड़ा हमें ज़्यादा दबाव नहीं लेना है। इसके 2 सूत का कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। तो कटिंग हमारी हो चुकी है और इस पर्स को आप देखिए हम दूसरे वाले पर्स को सेम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर पहले अस्तर को रखना है और अस्तर के ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स अस्तर को आपको ऊपर की तरफ रखना होगा, मेन फैब्रिक को नीचे की तरफ, क्योंकि मेन फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा कटा हुआ होता है और अस्तर की जो कटिंग होती है वो परफेक्ट होती है। अब इसकी भी चारों तरफ से हमने कपड़े की जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पर्थ हमारे तैयार हैं। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे दोनों पर्थ तैयार हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लगाएंगे पाइपिंग। पाइपिंग के लिए हमने ये ओरेबी कपड़ा लिया है, ये आप देख सकते हो। मैंने आपको ये कपड़े को इस तरीके से बता दिया है खींचकर कि कपड़ा हमारा खींच रहा है। उसके बाद हमने डबल कपड़े को लेते हुए यहाँ पर रखेंगे और हल्के हाथ से खींचते हुए, हल्के से हाथ से खींचेंगे, ज़्यादा तेज़ आपको नहीं खींचना है वरना आपके पाइपिंग में झोल आ जाएगा, यानी कि आपका गला सिकुड़ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें कट लगाने हैं कहीं कहीं, ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से पलट जाए। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं और उसके बाद अंदर की तरफ हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए बारीक सी पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम एक बारीक सी पाइपिंग निकाल कर तैयार करेंगे। तो हल्के हाथ से हमने पाइपिंग को ऊपर की तरफ निकालते हुए बारीक सी पाइपिंग निकालनी है और लब की सिलाई से हमें पाइपिंग को कंप्लीट करना है। और हम नीचे की तरफ इसको सीधा इस तरीके से सिल देंगे। यहाँ पर भी हमें पाइपिंग निकालनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के पर्द को भी तैयार करना है पाइपिंग से। तो फ्रेंड दूसरी साइड में जो हम पाइपिंग लगाएंगे वो हम नीचे की तरफ से लगा कर लाएंगे। तो ये देखिए इस साइड में हमने नीचे साइड से पाइपिंग लगा कर ले जा रहे हैं और डबल कपड़े की हमने पाइपिंग लगाई है, आप सिंगल कपड़े की भी लगा सकते हो। हल्के हाथ से हमने पाइपिंग को खींचना है। उसके बाद हम कपड़े में कहीं कहीं कट लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक बारीक सी पाइपिंग निकालनी है और लब की सिलाई से हमने इस पाइपिंग को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए सिलाई को हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बीच से हमें यहाँ पर इसको जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए पहले हमने यहाँ पर एक कपड़े टुकड़े लेना है, जो कि टुकड़े को हमने नीचे की तरफ रखना है और ऊपर फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने ऊपर से फोल्ड करके रखेंगे और दोनों कपड़ों को बराबर मिलाते हुए सिलाई से जॉइन करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने ले लिया है ब्लाउज़ के टुकड़े को और यहाँ पर हमने एक टुकड़ा लिया है और उसकी तरफ इस तरीके से हमने पीस को रखना है, दोनों साइड से बराबर मिलाते हुए और अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो यहाँ पर हम लब की सिलाई से इसको जॉइन कर रहे हैं और जो हमारा टुकड़ा अंदर की तरफ लगा रहे हैं हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दूसरी साइड वाले हिस्सों को भी इसी पर हमें जॉइन करना है। बराबर मिलाकर रखेंगे। दूसरी साइड में मशीन को लेकर आएंगे सिलाई को और दूसरी साइड में भी हम इसी के बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बीच सेंटर से हमारा जॉइंट हो चुका है। उसके बाद हम इसके साइड वाले हिस्से को भी लगाएंगे। तो हमने साइड के दोनों पर्थ को ले लेना है। ये इस साइड का पर्थ है और ये हमारा दूसरे साइड का पर्थ है। अब हमें करना क्या है, साइड वाले पर्थ को इसके ऊपर इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर आर्म होल की तरफ से मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने पकड़ते हुए दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे और कपड़े को हमें खींचना नहीं है, दोनों कपड़ों को बराबर मिलाकर पकड़ना है। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड वाले पर्थ को भी जॉइन कर देंगे सिलाई से।
कपड़े को हमें खींचना नहीं है, दोनों कपड़े हमें बराबर ही पकड़ने हैं। तो ये देखिए हमने फॉर्म भी नहीं लगाई है, फिर भी इसका लुक कितना उभर कर आया है। अब हम बेल्ट को तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले हमने पाइपिंग लगानी है। तो बेल्ट में अस्तर हमने पहले से ही लगा के रखा है। तो ये देखिए अस्तर हमने इसमें लगा लिया है। यहाँ पर हमने डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगानी है। तो फ्रेंड्स, आप सिंगल कपड़े में भी पाइपिंग लगा सकते हो। हमने डबल कपड़े की पाइपिंग लगाई है, यानी कि पाइपिंग का जो हमारा कपड़ा है उसको फोल्ड करके पाइपिंग लगाई है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद हमने कहीं कहीं बेल्ट में कट लगाने हैं। उसके बाद अंदर की तरफ हमें बारीक सा इस तरीके से फोल्ड करना है, जो कि हमारी बारीक सी पाइपिंग निकल जाए। और फ्रेंड्स, पाइपिंग आप बारीक निकालें या मोटी निकालें, वो आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की पाइपिंग को लगाकर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा इस तरीके से आप पाइपिंग लगा सकते हो। बहुत ही इजी तरीका हमने आपको बताया है पाइपिंग लगाने का। और हल्के हाथ से आप पाइपिंग को खींच कर रखिए तो पाइपिंग बिल्कुल आपकी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने रखना है। यहाँ पर हमने बीच सेंटर से मिलाते हुए बेल्ट को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर हमने सेंटर से इस तरीके से मिलाना है और पहले हम एक तरफ की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंटर पॉइंट को मिलाकर रखेंगे और जो हमने पाइपिंग बनाई है बेल्ट में, उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी स्टिच करना है। तो यहाँ पर भी हम बीच से सिलाई शुरुआत करेंगे और दूसरी साइड में भी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।